हेलो स्टूडेंट, आज आपको प्रश्नावली 3.3 में तीसरे का चौथा पार्ट बताते हैं। ठीक, इसमें लिखा हुआ है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा सम्मिलित है। मतलब एक नियत भाड़ा है, उसके बाद जितनी दूरी जाओगे उसका ही भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक, जैसे आप घर से निकले और आपको कहीं जाना है और आपने टैक्सी कर ली, तो टैक्सी वाला कहता है कि भैया हमको पहले एक नियत भाड़ा इतना चाहिए। वो कह रहा है हमको मान लो 50 रुपए चाहिए पहले नियत भाड़ा। उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाओगे वो किलोमीटर के अनुसार पैसा अलग से लेंगे। 1 किलोमीटर जाओगे 5 रुपए, 2 किलोमीटर जाओगे 10 रुपए, 3 किलोमीटर जाओगे ये भाड़ा अलग से लेंगे और ये नियत भाड़ा आप अलग से लेंगे इतना। ये कह रहा है, ऐसा इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए। ठीक, और क्या लिखेंगे? तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए। अब देखिए प्रथम शर्त क्या कहता है। प्रथम शर्त से 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना है। 10 किलोमीटर दूरी है तो उसमें क्या नियत भाड़ा तो पड़ेगा ही। अब 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा y रुपए है तो 10 किलोमीटर का क्या होगा? 10 y रुपए होगा। 10 y रुपए भी इसमें सम्मिलित कर देंगे और बराबर आएगा 105 रुपए। ये आपकी पहली शर्त बन गई। ठीक, प्रथम शर्त से। उसके बाद द्वितीय शर्त से, ये द्वितीय शर्त है। द्वितीय शर्त क्या है? ये नियत भाड़ा है और कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर का भाड़ा y है तो 15 किलोमीटर का 15 y हो जाएगा और बराबर आपका 155 रुपए। ये समीकरण आपकी सेकंड बन गई। ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ये समीकरण सेकंड हो गई। अब इन दोनों को हल करेंगे और प्रतिस्थापन भी से हल करेंगे। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आप किसी मेथड से हल करो, लेकिन यहां पर आपने प्रतिस्थापन भी पढ़ी है तो आप उसी मेथड से हल करोगे। एग्जाम में आप किसी मेथड से कर सकते हो। ठीक, अब आप यहां ले लेंगे समीकरण फर्स्ट से आप लेंगे x प्लस 10y बराबर 105। आप जब x निकालेंगे तो आएगा 105 और माइनस आपका 10y। ये समीकरण आपकी थर्ड बन गई। अब x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे। x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर बात है की चीज है। रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे। 105 माइनस 10y बराबर, ये x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो प्लस 15y। ये x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं कितना? 105 माइनस 10y प्रतिस्थापित कर दिए, ये प्लस 15 बराबर 155। 105 उधर ले जाएंगे, आपका माइनस हो जाएगा, ये आप घटा लेंगे, 5y आएगा। 5y बराबर 155 और माइनस आपका 105 आएगा। आपका 5y बराबर 50 आएगा, काट देंगे 10 आएगा। y बराबर आपका 10 आ गया। ठीक, y बराबर 10 आ गया। y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे। x बराबर आपका आएगा 105 माइनस 10 गुणे 10, 105 माइनस 100 बराबर 5, x बराबर 5 रुपए। ठीक,
अतः आ गया नियत भाड़ा बराबर, अतः नियत भाड़ा 5 रुपए आ गया, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या आएगा, वह प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो आएगा वो 10 रुपए। अब आप इस क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हो, ठीक भाई। देखिए क्या लिखा है, 10 किलोमीटर दूरी जाएगा 105 रुपए देगा, तो 5 रुपए तो नियत भाड़ा वो हो गया, और 1 किलोमीटर का 10 रुपए, तो 10 दाम 100 105 हो गया। अब 15 किलोमीटर जाएगा तो 5 रुपए नियत भाड़ा दिया, और 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए, 10 से गुणा करेंगे 150 ये, और 5 नियत भाड़ा 155, अर्थात आपका जो आंसर आया है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड का 5th भाग, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती क्या 9/11, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाती 5/6। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मान लेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न x/y प्रथम शर्त से x/y बराबर आपका क्या हुआ 9/11। कब हो जाता है, क्वेश्चन करेंगे अपने आप कि भिन्न 9/11 कब हो जाती है, जब अंश मतलब ऊपर वाला उसमें 2 जोड़ दें, हर मतलब नीचे वाला इसमें भी 2 जोड़ दें, तब ऐसा हो जाता है, ठीक। आप इसकी तिरछी गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा 11, x + 2, इधर आ जाएगा आपका 9, y + 2, आप इधर 11 से गुणा करेंगे, 11 का 11 आएगा, 11 दूनी 22 आएगा, 9 का 9 आएगा, 9 दूनी 18 आएगा, यह आएगा 11x - 9y बराबर आपका 18 माइनस के 22, आपका 11x - 9y बराबर -4। ये समीकरण फर्स्ट, 11x - 9y बराबर -4, ये समीकरण आपकी फर्स्ट आ गई। अब देखिए द्वितीय शर्त, देखिए द्वितीय शर्त से ये आपका अंश बटे हर है, और ये कितनी हो जाती है, लिखा है 5/6 हो जाता है, भिन्न आपकी हो जाती है 5/6, 5/6 हो जाता है। तो क्या लिखा, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, यहां दोनों में 3 जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। ये भी आप कैंची गुणा कर दोगे, x + 3 ये आएगा 5, y + 3 आप गुणा करेंगे 6x और 18, 5y 5 3 या 15, ये आएगा 6x - 5y बराबर 15 - 18। पक्षांतर करने पर निशान पलट जाते हैं, आपका 6x - 5y बराबर -3, ये आपकी क्वेश्चन सेकंड बन गई, ठीक। ये आपकी क्वेश्चन सेकंड हुई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक, और प्रतिस्थापन भी सही करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि 11x - 9y बराबर -4, आप लिखेंगे 11x, 9y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4 पहले से है, आप x बराबर निकालेंगे इससे तो आएगा 9y - 4 और बटे में आपका आता है 11, ठीक। 9y - 4 बटे में आता 11, ये समीकरण नंबर बन गई थर्ड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर बातें की चिन्ह है, तो समीकरण आपकी 2 ये है, x का मान यहीं पर रख देते हैं, ठीक। x के स्थान पर क्या आएगा 9y - 4 और बटे में आपका 11 आएगा, ठीक। आगे क्या लिखा है -5y बराबर -3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, आपका 6 नाम 54y, 6 चौक 24, नीचे क्या आएगा 11, और 11 अगर लघुत्तम ले लेते हैं हमें
तो 11 × 5 = 55 y आएगा यहाँ पर, ठीक, और बराबर माइनस के 3 लिखा हुआ है। 6 नाम 54, 6 चौक 24, 11 लघुत्तम लेने पर 11 × 5 = 55 हो जाएगा। इसमें 11 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। आप घटाएंगे क्या आएगा, माइनस के 24 और 54 प्लस का है, 55 माइनस का है, तो माइनस के y बराबर इधर 3 से गुणा करेंगे, 11 × 3 = 33 आएगा। माइनस y बराबर माइनस के 33 और प्लस के 24, आपका माइनस y बराबर आपका आएगा, माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस के 9 बचेंगे, ठीक। आप घटाएंगे तो माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y बराबर आपका 9 आया, ठीक। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने और पर, ठीक, तो आपका x बराबर क्या आएगा, 9, y के स्थान पर आपका 9 आएगा और -4 आएगा, बटे में आपका 11 आएगा। 9 × 81 होता है और माइनस के 4 है, बटे में 11 आएगा। 81 से जब आप 4 घटा देंगे, 81 से 4 घटाओगे तो आपका बचेगा 77 और बटे 11, 11 से 77, आपका x बराबर 7 आ गया, ठीक। x बराबर 7, y बराबर 9, अतः भिन्न बराबर क्या आएगी, यहां पर लिख देंगे, अतः भिन्न बराबर जो आपकी आएगी, x का मान क्या आपका 7 है और y का मान आपका 9 है, अतः भिन्न बराबर 7/9। इसके बाद इसकी जांच करेंगे, ठीक, कि आंसर हमारा सही आया कि गलत आया। चेक करिए, कह रहा अंश और हर में 2 जोड़ दे, भाई 2 जोड़ो 9 हो गया, 2 जोड़ो 11 आ गया, ठीक। अब कह रहा है 3 जोड़ देते ही हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 10, इसमें 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, 12, काट देंगे 5/6 आ जाएगा, ठीक। अर्थात ये जो आपका आंसर आया है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। आपका 6th पार्ट है 3 का, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक। तो मान लेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब पहले लिखा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद। तो इस समय जैसे आपकी उम्र 15 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 20 वर्ष, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, क्या आएगा, x प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष। प्रथम शर्त इसी में है, प्रथम शर्त से 5 वर्ष बाद ये जैकब की आयु है और 5 वर्ष बाद ये पुत्र की आयु है। तो कह रहा जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी, क्या करें, बराबर हो जाए 3 से गुणा करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि पुत्र ही छोटा होता है, यानी कि 5 वर्ष बाद पुत्र बड़ा हो जाएगा। अरे पुत्र की उम्र बढ़ेगी तो पिता की भी उम्र बढ़ जाएगी। तो ये 3 गुनी आयु का है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। x प्लस 5 3y और 5 × 15 x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण हो गई फर्स्ट। x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण हो गई फर्स्ट। 5 वर्ष बाद आप क्या लिखेंगे,
कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु पूर्व मतलब पहले, तो 5 घटाना पड़ेगा वर्तमान से, ठीक। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो उससे 5 घटाना पड़ेगा। अब ये द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त से कि x माइनस 5 y माइनस 5, ये लिखा है 7 गुनी आयु का था, ये 7 गुनी का आयु का है, ठीक। ये 7 गुनी आयु का है, क्या करें बराबर 7 से इसमें गुणा कर देंगे, x माइनस 5 7y 7 बना 35, आपका आएगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 प्लस 5, उधर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 3, ये समीकरण सेकंड, x माइनस 7y बराबर माइनस 3, ये समीकरण सेकंड। अब दोनों को क्या करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। हल करने के बाद एक्स वाई का जो मान आएगा वो जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकल आएगी। और आप इस क्वेश्चन को जैसे हमने जांच करना सिखाया था उसी प्रकार आप जांच करना कर लोगे, ठीक। जांच कर लोगे, आपको मालूम हो जाएगा कि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल करेंगे, ठीक।